नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। आपको मालूम है कि अभ्यर्थियों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अभ्यर्थी टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि आखिर पटना हाईकोर्ट में क्या कुछ होगा। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल बीपीएससी 17वीं मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि कल कोर्ट के अंदर क्या कुछ होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर एक बार फिर से बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, आज सुनवाई होनी थी लेकिन आज सुनवाई हुई नहीं है, यानी कि कल का दिन बड़ा दिन होने जा रहा है। क्या लगता है आपको, देखिए कल क्या होगा? देखिए समरीन जी, आपने कहा आज की रात अंतिम, आज की रात भारी बीपीएससी मामले में। तो मुझे लगता है कि ना आज की रात अंतिम है ना आज की रात भारी है। और यदि बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने यह मान लिया है कि कल फैसला आ जाएगा तो मुझे इसकी उम्मीद बहुत ही कम लगती है। देखिए, मैं कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन कोर्ट में किस तरीके से बहस होती है, किस तरीके से फिर फैसले आते हैं, किस तरीके से ऑर्डर्स होते हैं। और कल देखिए, कल 16 नवंबर को सिर्फ बीपीएससी को लेकर ही नहीं, कल कई कारणों से बिहार के 16 जनवरी, माफ कीजिएगा, 16 जनवरी बड़ा दिन है। बीपीएससी का मसला है, प्रशांत किशोर के अनशन का मसला है, सुप्रीम कोर्ट में सुनील सिंह का मसला है, आरजेडी के एमएलसी जिनकी सदस्यता खत्म की गई और जिन पर आज रोक लगा दी गई थी, मतलब जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। तो जहां तक बात आपने कही कि आज पटना हाईकोर्ट में 15 जनवरी को सुनवाई नहीं हो पाई, तो देखिए, पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन साहब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। तो आज फेयरवेल पार्टी थी, तो सभी जज चले गए। बीपीएससी मामले की सुनवाई एएस चंदेल साहब कर रहे हैं, जस्टिस। और पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार नियुक्त किए गए हैं, बिहार के ही हैं। ठीक है, बहुत कड़क और बहुत ईमानदार और न्यायप्रिय न्यायाधीश माने जाते हैं। जब वे पटना हाईकोर्ट में सुनवाई कर रहे होते हैं और लाइव स्ट्रीम आपने देखा हो, हमने देखा हो, कई बार उन्होंने किस तरीके से डीएम और एसपी को झाड़ लगाई है, यह भी हम और आप जानते हैं। तो देखिए, मैं यह समझ रहा था जब अभी हम लोग कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पटना हाईकोर्ट की कल की सूची नहीं आई है। तो पहले तो यह देखना होगा सूची में कितने नंबर पर यह क्रमबद्ध है, लिस्टिंग कितने नंबर पर है, क्या वहां तक सुनवाई पहुंच सकती है। जानकारी यह है कि जनसुराज पार्टी के जिन अभ्यर्थियों ने यह लोकहित याचिका दायर की है और जो भी याचिका दायर की है, ठीक है, उस मामले में पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बाईबी गिरी जिरह करेंगे, बहस करेंगे। और खबर यह भी है कि बिहार सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पीके शाही अपीयर हो रहे हैं, बीपीएससी की ओर से भी कोई ना कोई अपीयर होंगे। तो कल सबसे पहले जो शिकायती, जो हमने बताया कि देखिए कोर्ट में क्या होता है, तो जो शिकायती हैं उनके वकील हैं बाईबी गिरी, वह बहस करेंगे। वह उन विषयों को सामने रखेंगे, गड़बड़ियों को सामने रखेंगे, शिकायतों को सामने रखेंगे, अनियमितताओं को सामने रखेंगे कि देखिए हमारी शिकायत यह है, इसलिए री एग्जामिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल। तो यह बहस भी लंबी होगी, क्योंकि जो छात्रों से जब हम लोग बात कर रहे थे इसी लाइव सिटीज के स्टूडियो में, तो उन्होंने बहुत सारी बातें रखी थी, कई सारे प्रमाण दिखाए थे। कई सारे प्रमाण दिखाए थे। अब प्रमाण प्रामाणिक हैं, अप्रामाणिक हैं, यह तो कोर्ट और देखिए बीपीएससी और सरकार को तय करना है। तो जब बाईबी गिरी बहस कर लेंगे तो संभव यह भी है कि बीपीएससी के वकील या राज्य सरकार के वकील, देखिए राज्य सरकार की ओर से पहले तो यह कहा जाएगा कि यह याचिका सुनवाई योग्य है ही नहीं, इसे खारिज कर दिया जाए। अच्छा, रिजेक्ट कर दिया, मतलब इसको आगे चलाने का कोई मतलब बनता नहीं। लेकिन देखिए, न्यायप्रिय होते हैं न्यायाधीश, वह कह सकते हैं कि जो इन्होंने कहा है, बाईबी गिरी ने कहा है, जो अभ्यर्थियों की ओर से कह रहे हैं, जो शिकायतें हैं, उस पर आपका क्या जवाब है। तो जवाब राज्य सरकार को भी देना होगा और बीपीएससी के जो वकील अपीयर होंगे उन्हें भी देना होगा। तो जो बहस करेंगे बाईबी गिरी, यह भी होता है कि ये जवाब के लिए वक्त मांग लेते हैं।
बिल्कुल, जब उन्हें मोहलत यह मांगेंगे। जब उन्हें यह लगता है कि कोर्ट जो है याचिका को डिसमिस करने के फेवर में नहीं है अभी तुरंत, तो उन्हें जवाब के लिए वक्त, क्योंकि जो बातें कही गई हैं उसके संबंध में उन्हें बीपीएससी से या सरकार से पक्ष जानना होता है। बिल्कुल। तो एक संभव यह भी है कि तारीख मुकर्रर कर दी जाए, जो हमने कहा कि आज की रात न अंतिम है न आज की रात भारी है, तो अगली तारीख मुकर्रर होने की संभावना ज्यादा बनती है, जिसमें बीपीएससी और सरकार की ओर से अपनी दलीलें दी जाएंगी कि हमारी जो परीक्षा है बापू परीक्षा केंद्र को छोड़कर कैसे बिल्कुल फेयर है, और कैसे इस परीक्षा में वो जो बात हो रही थी कि भाई नॉर्मलाइजेशन है, वो नॉर्मलाइजेशन हम दोबारा जिन परीक्षार्थियों की परीक्षा ली गई है बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रद्द करने के कारण, उसके कारण भी यह नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो अब यदि डेट मिल जाती है तो एक और काम बन सकता है जी, और वह काम बन सकता है कि हाईकोर्ट कह सकता है कि जब तक हम दोनों पक्षों को न सुन ले रिजल्ट को रोका जा सकता है, रिजल्ट को रोका जा सकता है। ये भी बड़ी जीत होगी। हाँ, यह संभव है, है। बड़ी जीत। देखिए, मैंने कल भी आपके सवाल के मतलब अंतिम जवाब में कहा था कि पूरे बिहार में री एग्जामिनेशन मुझे तो संभव होता नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, जब बहस होगी, कोर्ट है, न्यायप्रिय है, यदि कोर्ट ने यह समझा और छात्रों ने यह दलील पेश कर दी कि हाँ पूरे बिहार में गड़बड़ी है, तब तो जो न्यायाधीश फैसला करेंगे उसे सबको मानना होगा। अब पटना हाईकोर्ट का फैसला ही अंतिम नहीं होता है, दोनों पक्षों के लिए अवसर खुले हुए हैं कि पटना हाईकोर्ट से यदि छात्र हारते हैं तो वह भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल। और सरकार हारती है तो वह भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो एक जिस बात की संभावना मुझे सबसे अधिक लग रही है वह इस बात की संभावना है कि बाइबी गिरह के बाद बीपीएससी जवाब देने के लिए समय मांग ले, और कोर्ट कह सकता है कि इस बीच आप नतीजा जारी नहीं कर सकते जी। तो इस बात की संभावना है। लेकिन अब यदि कोर्ट को लगा कि याचिका में कोई दम ही नहीं है तो याचिका को अस्वीकार भी किया जाता है, डिसमिस भी किया जाता है कि नहीं, या सुनवाई योग्य नहीं है, रिजेक्ट करते हैं, और फिर देखिए बात ही बंद हो जाएगी। फिर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। और फिर कल देखिए, अब तो यह बात स्पष्ट ही हो गई है कि प्रशांत किशोर कल अनशन समाप्त करेंगे। बिल्कुल जी, ठीक है, और अनशन समाप्त कर भी देना चाहिए, ठीक है ना, अनशन समाप्त कर, क्योंकि आगे लंबी लड़ाई है, छात्रों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं आप, युवाओं की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और हाईकोर्ट से पक्ष में या विपक्ष में, यदि पक्ष में इतना भी फैसला आ जाता है कि आगे बीपीएससी जवाब दे, हाँ, तो मामला सब जुडिस हो गया। इसके बाद तो आपके अनशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और यदि फैसला यह आता है कि अस्वीकार मतलब इसके योग्य है ही नहीं, इस परीक्षा री एग्जामिनेशन हम सीधे कोर्ट मना कर दे, तो आपके पास क्या रास्ता बचेगा? वो भी स्वीकार्य है। हाँ, हाईकोर्ट का निर्णय मानना होगा, और अधिक से अधिक चुनौती देने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में तैयार होना होगा। अब देखिए, प्रशांत किशोर का अनशन समाप्त होगा, तो प्रशांत किशोर आगे क्या करेंगे? क्योंकि आपने देखा है और हमने जाना है कि मैरिन ड्राइव पर बड़ी तैयारी चल रही है, कई जगह में तैयारी चल रही है, वहां टेंट लग रहे हैं। फिर से देखिए वैनिटी बैन की चर्चा होगी। लेकिन आज हमने देखा कि आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं किया कि पशुपति पारस के यहाँ जब लालू यादव पहुंचे तो वो भी एक वैनिटी बैन में ही थे। बिल्कुल वैनिटी बैन में ही थे। तेज प्रताप भी उसमें बैठे हुए थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो देखिए, सभी राजनेताओं के पास वैनिटी बैन होते हैं, और जितने वैनिटी बैन होते हैं वह मॉडिफाई किए ही जाते हैं, ठीक है ना जी। तो लालू यादव भी पहुंचे, लेकिन वहां सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर, वहां तेजस्वी यादव का बयान भी किसी को याद नहीं रहेगा कि वैनिटी वैन में एक्टर और एक्ट्रेस ही बैठते हैं। बिल्कुल। अब देखिए कि जब वो मैरिन ड्राइव पर बैठेंगे तो फिर वैनिटी वैन वहां आता है कि नहीं आता है। अब बड़ा सवाल यह भी पैदा होगा कि वो गंगा किनारे बैठते हैं, तो इस बात पर भी नजर रखी जाएगी कि जनसुराज के जो सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, वह कहीं गंगा को मैली तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसका ध्यान रखने को जिला प्रशासन ने कहा है, जिला प्रशासन ने कहा है। बिल्कुल। फिर देखिए, चिराग पासवान की बात है। चिराग पासवान ने कल क्या कहा था? चिराग पासवान ने कहा छात्रों से, अभ्यर्थियों से जिनसे उन्होंने मुलाकात की, नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए। देखिए, बिहार में दबाव बनाने की राजनीति चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। आपने देखा
कि नीतीश कुमार बिना बताए पहुंच गए समय से पहले। मेहमान आ गए, मेजबान गायब। हाँ, मेहमान आ गए, मेजबान गायब। और आपने देखा कि आज पशुपति पारस के यहाँ लालू यादव पहुंच गए और इस बात का संकेत दिया कि आ रहे हैं, मतलब पारस आ रहे हैं। जी। तो अब चाचा भतीजा तो बिल्कुल, देखिए इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि चाचा पशुपति पारस के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है। दरवाजा तो पशुपति पारस की बात तो अलग है, हम राजनीतिक बहस करते ही रहते हैं, चर्चा करते ही रहते हैं। चिराग पासवान ने कहा था, अभ्यर्थियों से मिलकर जो संदेशा दिया था, पहले बात यह आई कि भाई 48 घंटे, बिल्कुल। फिर कहा गया कपल ऑफ डेज। ये जी, कपल ऑफ डेज होता है ना, तो ये कंफ्यूजन ऑफ डेज हो जाता है। अच्छा, कंफ्यूजन ऑफ डेज, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी। और राजनीति में यही चलता है। आप किसी भी राजनेता सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। आप किसी भी राजनेता के पास जाइए, हाँ मैं देख लेता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, हाँ कब करता हूँ, कब तक होगा, हाँ कोई अता पता नहीं। देखिए शिलान्यास पट बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन काम कब शुरू होता है और काम कब पूरा होता है जी। पहले क्या बजट बनता है, फिर क्या बजट बनता है। तो बीपीएससी छात्रों के लिए, आप तो कल गर्दनीबाग भी गई थी रात को, वहां भी आपने देखा कि छात्र अब भी हैं जो परेशान हैं, बिल्कुल और जी। वह मांग कर रहे हैं। तो कल का दिन बड़ा होगा, लेकिन इसे अंतिम रात और इसे आज भारी रात ना कहें जी। और अभ्यर्थियों को भी हाई कोर्ट का निर्णय, देखिए कोर्ट का निर्णय तो सर्वमान्य होता है, सर्वमान्य होता है। जी। और वह तो देखिए प्रशांत किशोर अकेले ठहरे जिन्होंने यह कह दिया कि हम सशर्त जमानत नहीं लेंगे। बिल्कुल। देखिए हमने तो वह वीडियो भी किया था जिसकी बड़ी चर्चा हुई कि हमने बिहार के नेताओं को जमानत के लिए चाहे शर्तें कुछ भी लगा दीजिए, गिड़गिड़ाते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा। हाँ, प्रशांत किशोर तो उससे इतर निकले ना, उससे इतर निकले। जी। जमानत नहीं दे रहे हैं तो कम से कम अस्पताल भेज दीजिए। पुलिस का नाम सुनते ही लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। सीधा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सीधा कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। की बीमारियां। तो यह तो प्रशांत किशोर थे, मतलब भीतर से भाई की भाई नहीं लूंगा। और देश में ऐसे उदाहरण तो देखिए 104 वर्षों में गांधी की बात होती है, फिर देखिए हमने मतलब पिछले कुछ वर्षों में देखा दिल्ली में प्रशांत भूषण को, बिल्कुल, जिन्होंने कहा कि 1 रुपए याद है, और वह भी 1 रुपए का सिक्का एंटिक हो गया है। राजीव धवन देश के दूसरे बड़े वकील ने जमा कराया था प्रशांत भूषण के लिए। बिल्कुल जी। तो देखिए प्रशांत किशोर का भविष्य क्या होगा, ये मैं नहीं कह रहा कि उन्हें वोट मिल जाएगा, ये छात्र नौजवान उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति ही सबसे बड़ा मंत्र है और लालू यादव, नीतीश कुमार इसे साधते रहते हैं। यदि चिराग पासवान के यहाँ पहुंच रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो रहे हैं, जीतन राम मांझी के साथ हो रहे हैं, लव कुश समीकरण की बात हो रही है, उधर एम की बात हो रही है, पारस को साथ लाने को, तो ये सारी चीजें जो है ना राजनीति है। और प्रशांत किशोर इससे इतर राजनीति की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कभी कभी आपको स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की उपलब्धियों को जी लोग आज यशोगान की तरह गाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद के संघर्ष को, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो पहुंचे थे, अमेरिका पहुंचे थे जी, तो किस तरीके से भारतीय हिंदुओं ने उन्हें नकारा था, और उनके पत्रों को पढ़िए, आज तो लोग बड़े गौरवान्वित होते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन विवेकानंद की किस उम्र में मौत हो गई है भी पता है। तो संघर्ष जब करने आप निकले हैं तो इसकी परवाह मत कीजिए कि नतीजे क्या आएंगे, संघर्ष कीजिए। संघर्ष, और संघर्ष कर ही देखिए लालू यादव ने भी संघर्ष कर हासिल किया। बिल्कुल। और नीतीश कुमार ने भी संघर्ष कर लालू यादव की सत्ता को समाप्त किया। तो संघर्ष तो है ही, संघर्ष हाँ, है। तो आज की रात अंतिम नहीं है, आज की रात भारी भी नहीं है जी। तो चलिए अब देखना होगा कि कल आखिर होता क्या कुछ है, लेकिन बात तो यही है कि जो लड़ता है जीत उसी को मिलती है। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कल क्या कुछ होगा। लड़ेंगे नहीं जी, हारता वही है जो लड़ता नहीं है। बिल्कुल, मैं दूसरे तरीके से कह दूं, जी, हारता वही है जो लड़ता नहीं है। बिल्कुल, और जीतता वही है जो लड़ता है। बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।